अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो तेरा दीदार उसको मयस्सर हुआ, तेरा दीदार उसको मयस्सर हुआ, जिसे सर को झुकाने का ढंग आ गया। तेरी चौखट से खैरात उसको मिली, तेरी चौखट से खैरात उसको मिली, जिसे दामन फैलाने का ढंग आ गया, जिसे दामन फैलाने का ढंग आ गया। बोलो नगरी सरकार की जय, बोलो परमहंस दयाल महाराज की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेमियों, सज्जनों, आज के इस वीडियो में सत्संग की महिमा के विषय में थोड़ी सी चर्चा होगी। वास्तव में सत्संग है क्या? जिसकी सर्वत्र चर्चा होती है, जगह जगह सत्संगों का आयोजन हो रहा है, जगह जगह महापुरुष सत्संगों को आयोजन के द्वारा भूले भटके जीवों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद भी विश्व में शांति क्यों नहीं आती? समाज में शांति क्यों नहीं आती? इसके पीछे का कारण क्या है? तो इस पर विचार करने से ये पता चलता है कि वास्तव में सत्संग के विषय में जो चर्चाएं हो रही हैं, सत्संगों के जो आयोजन हो रहे हैं, उनका असर क्यों नहीं हो रहा? उनसे समाज में एक क्रांति क्यों नहीं आ रही? मनुष्यों के विचारों में, मनुष्यों के कार्यों में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? और निरंतर भ्रष्टाचार, अनाचार क्यों फैलता चला जा रहा है? मंदिरों में आरतियां हो रही हैं, भजन हो रहे हैं, रामायण हो रही है, गीता हो रही है, भागवत हो रही है,
मस्जिदों में 5-5 बार की नमाजें हो रही हैं, गिरजा घरों में घंटियां बज रही हैं, और हमारे सिख भाई सब पाठ कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा है, जगह जगह गुरुद्वारों में पाठ चल रहे हैं। तमाम जितने भी संप्रदाय हैं संसार में, सब में कुछ न कुछ आयोजन इस प्रकार के नित्य हो रहे हैं। टीवी में चैनल चल रहे हैं, मोबाइल में नाना प्रकार के सत्संगों की वार्ताएं हो रही हैं। उसके बाद भी समाज में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे की कथा क्या है? तो ये विचार करने का विषय है। बातें तो सब वही हो रही हैं, हमारे वेदों में, पुराणों में, गीता में, रामायण में, गुरु ग्रंथ साहब में, बाइबिल में, कुरान शरीफ में, सब बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। मनुष्य के धर्म क्या है, मनुष्यता क्या है, इस पर बहुत विशद चर्चा हमारे पूर्व के महापुरुषों ने की, और सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में की। उसके बाद भी उसमें निरंतर गिरावट आती जा रही है, और समाज का चरित्र दिन पर दिन दूषित होता चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण जो प्रतीत होता है, जो अनुभव में आता है, कि सत्संग सुनने की कला लोगों के अंदर नहीं है। एक बार लक्ष्मण जी ने जब वनवास में थे, भगवान राम, तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा कि हे भगवान, ईश्वर में और जीव में भेद क्या है? ईश्वर में और जीव में क्या भेद है? तो भगवान राम ने कहा कि थोड़े ही महा सब कहावै बुझाई। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बहुत थोड़े में दे रहा हूं। कि थोड़े ही माह सब कहावै बुझाई, और सुनहु तात मन मति चित लाई। भगवान राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें थोड़े में ये बात बताता हूं, परंतु इसको तुम सुनो कैसे? उन्होंने कहा कि मन मति चित्त, मन, मति, मति माने बुद्धि, और चित्त, इन तीनों का एक ही कार करके मेरी बात को सुनो, तब तुम्हारे समझ में ये बात आएगी। तो उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, कि सूर सरी जल कृते और वारुणी जाना। गंगा जी का जल एक टीन में भर लाओ, सुर सर जल कृत वारुणी जाना, करहि न संत ते जल पाना।
और उस गंगा जल में महुआ मिला करके मदिरा बना लो, वारुणी शराब बना लो। तो सुरसर जल कृत वारुणी जाना, करहि न संत ते ही जल पान। और सुरसरी मिलई तो पावन कैसे, और ईश सही अंतरु तैसे। तो वो गंगा जल में महुआ मिल जाने के कारण से जो वारुणी बन गई, तो सज्जन पुरुष उस वारुणी को ग्रहण नहीं करते, उसको नहीं पीते, और वही वारुणी ले जा करके फिर गंगा जी में उलट दो, उसी में फिर डाल दो गंगा जी की धारा में, तो फिर वो गंगा जल हो जाता है। इसी प्रकार से इस जीवात्मा में जो विकार भरे हुए हैं, वो विकार कौन से भरे हुए हैं? काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के। और ये विकार जन्म से आए हैं साथ में। ये 5 विषय और पांच तत्वों के 5 विषय, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल रचित शरीरा। तो ये 5 तत्वों से जो शरीर बना, तो 5 तत्वों की सूक्ष्म तन्मात्रा भी तो उसी में शामिल है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और उनके 5 विकार भी शामिल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये जीवात्मा इनका संग पा करके मलिन हो गया है, इसमें मद आ गया है। तो मद आने के कारण ये सत्संग को ग्रहण नहीं कर पाता, और जब सत्संग को ग्रहण नहीं कर पाता, मन बुद्धि चित्त द्वारा इसको अपने हृदय में आत्मसात नहीं कर पाता, अपने में व्यवहारिक रूप से इसको जो है चरितार्थ नहीं कर पाता, इसको एडॉप्ट नहीं कर पाता, तो वो सत्संग तो होते रहते हैं, परंतु वो सत्संग एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, वो अपने हृदयंगम नहीं कर पाता। तो इस कारण से जब सत्संग सुनता है तो उसको समझता नहीं, तो जब समझता नहीं है तो उसको अपने आचरण में भी नहीं लाता, तो जब आचरण में भी नहीं लाता तो उसका कोई परिणाम भी नहीं आता। तो इस कारण से समाज में इतने सत्संग होने के बाद में भी लोगों में परिवर्तन नहीं आता। सत्संग सुनने का तरीका ये है कि सत्संग सुनो, सत्संग सुन करके उस पर विचार करो, और जो बातें बताई गई उन पर आचरण करो, उन पर अमल करो। सत्संग सुनो, सत्संग करो, जो कुछ बताया गया उसको करो। सत्संग सुनो, सत्संग करो और सत्संग में रहो। तो सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जितना जीव मात्र है संसार में, जिसकी जीव कैटेगरी है, जो बंधन में है, इन 5 विषयों और 5 विकारों के बंधन में है और गुणों के अधीन है, इसके कारण से सत्संग का उस पर ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। अन्यथा सत्संग तो ऐसी चीज है, क्योंकि जब हनुमान जी लंका में गए तो वहां पे पहरा लगा हुआ था। किसका पहरा लगा हुआ था? लंकिनी का। जैसे आजकल राडार का पहरा लगा रहता है, एक देश से दूसरे देश में कोई चीज आवे, प्रवेश करे तो उसको राडार पकड़ लेता है। उसी तरीके से लंकिनी में ये गुण था कि अगर उसमें लंका में मच्छर भी प्रवेश करे तो वो उसको पकड़ लेती थी। तो हनुमान जी का रूप तो बड़ा था, तो हनुमान जी ने सोचा
कि यहाँ तो पहरा लगा है, वो तो जान गए थे, तो टीका लगे थे, अंतर्यामी थे। तो उन्होंने जान लिया कि यहाँ तो पहरा लगा हुआ है, तो यहाँ कैसे प्रवेश करें। तो उन्होंने मच्छर का थोड़ा छोटा सा रूप धारण करके उसमें प्रवेश किया, परंतु वो जो लंकिनी थी उसने पकड़ लिया। तो जब पकड़ गए हनुमान जी, तो अपना रूप प्रकट करके उसको एक बहुत जोर का मुक्का मारा, तो उसको खून की उल्टी हो गई, तो बेचैन हो गई खून की उल्टी होने से। परंतु वो नाराज नहीं हुई, वो नाराज नहीं हुई और हनुमान जी को आशीर्वाद दे करके लंका में प्रवेश करने की आज्ञा भी दे दी और कहा कि प्रविचि नगर की जय सब काजा, और हृदय राखी को तलपुर राजा। तो हनुमान जी को बड़ा अचंभा हुआ, बड़ा अचरज हुआ कि इसको खून की उल्टी हो गई मेरे मुक्का मारने से, और ये जो है नाराज नहीं हुई और उल्टे हमें प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। तो कारण क्या है? तो उन्होंने पूछा कि माई ये बताओ कि तू नाराज क्यों नहीं हुई? तो उसने कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे, धरिय तुलाय कयंग, अतुल नताहि सकल मिली, और जो सुख लव सत्संग। कि हे तात, स्वर्ग और उसके ऊपर के जितने भी 7 लोक हैं उनका सारा सुख तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, और पलक झपकने के बराबर का जो सत्संग का समय है उसको पलड़े में एक तरफ रख जाए, तो वो पलड़ा जो है भारी रहेगा, और ये सारे संसार के सुख और 7 लोकों के ऊपर के सुख जो है उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। तो सत्संग का इतना बड़ा है कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, और निमिख दंड भरिए कंबारा। तो सत्संग संसार में दुर्लभ है। कितने समय का? निमिख दंड भरी, आग के पलक झपकने के बराबर के समय का भी सत्संग दुर्लभ है। परंतु वो कैसा सत्संग है? जिस समय वो सत्य स्वरूप परमात्मा से एकीकार हो जाता है और उसी में विलय हो जाता है। जब मदिरा की बोतल गंगा जी में पड़ करके स्वयं गंगा जी बन जाती है, जिस समय जीव के सारे मल दूर हो करके वो अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में पहुंच जाता है, उस समय का जो संग होता है वो वास्तव में सत्संग कहलाता है। तो वो समय संसार में दुर्लभ होता है। तो उस प्रकार का सत्संग जब किसी को प्राप्त होता है और जिस भाव से बताया गया, उसके सुनने की कला बताई गई, उस कला से उस सत्संग को वो सुनता है, तो उसके सारे मल दूर हो करके वो अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, अपने स्वरूप में चला जाता है, अपने आत्म स्वरूप में जागृत हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप में चला जाता है। तो उस समय का जो संग होता है वो संसार में दुर्लभ। तो उस प्रकार का सत्संग में सुख प्राप्त न होने के कारण सत्संग का असर समाज में नहीं होता, और जब समाज में उसका असर नहीं होता तो वो आचरण में भी नहीं आता। सुनते तो हैं सत्संग में, लोग जाते सुनने के लिए कि भाई कहाँ जा रहे हो, कहीं सत्संग में जा रहे हैं। तो सत्संग में गए परंतु वहां से लेकर के क्या आए? खाली हाथ लौटे। जो कुछ सुना वही भूल करके चले आए और उसको अपने आचरण में नहीं लाए, और आचरण में न डाले के कारण उस सत्संग का लाभ उनको नहीं मिलता। इसी कारण से समाज में इतने सत्संग होने के बाद भी, भागवत होने के बाद भी, गीता रामायण पर प्रवचन निरंतर होने के बाद भी लोग उनको समझ नहीं पाते, उनकी स्थिति वैसी नहीं बन पाती।
तो इस कारण में जो समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं और जो निरंतर बढ़ती जा रही हैं, उनमें कोई गिरावट नहीं आ रही, अपितु वो दिन दूना रात चौगुना इस प्रकार के भ्रष्टाचार और अनाचार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब इसी पर एक छोटा सा भजन कहेंगे और वो भजन आप लोग ध्यान से पूर्वक सुने। और सत्संग का मतलब ये है, ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जो हमारे श्रोतागण, हमारे प्रेमी जन, हमारे सज्जन पुरुष जो इसको सुन रहे हैं, वो सुनने के बाद में इसको मन, बुद्धि और चित्त में धारण करें और धारण करके उसी के अनुकूल आचरण करने का प्रयास करें, आचरण करें, तो अपने आप सत्संग का रहस्य खुल जाएगा। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान का स्रोत कहाँ है? सत्य में है। जब उस सत्य स्वरूप सद्गुरु से जिसका मिलन हो जाता है, तो वहाँ ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, और उससे जब उसका संबंध हो जाता है, तो वो वहाँ से ज्ञान की धारा इस शरीर में अपने आप बहने लगती है, और तब विवेक जागृत हो जाता है। और जब विवेक जागृत हो जाता है, तो विवेक में क्या होता है? क्षीर और नीर अलग करने की क्षमता आ जाती है, दूध और पानी अलग करने की क्षमता आ जाती है, सत्य और असत्य का विवेक हो जाता है, अंधकार और प्रकाश का विवेक हो जाता है। और जब इस प्रकार का विवेक हो जाता है, तब अस विवेक जब देई विधाता, तो तजियव गुनहि मन राता। तो इस प्रकार का जब जागृत हो जाता है विवेक, तो अवगुण छोड़ करके वो जीव गुणों को ग्रहण करता है, और जब वो गुणों को ग्रहण कर लेता है, तो वो गुणग्राही हो जाता है, और उसके मानस में वो सत्य जो है अवतरित होने लगता है। तो अब एक भजन आप लोग प्रेम पूर्वक सुने और इस पर विचार करें, विचार करके इसको अमल में लाने का प्रयास करें। तो भरा सत्संग का दरिया, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। ये सत्संग का दरिया यहाँ पे भरा हुआ है। जिसकी इच्छा हो इस सत्संग सरोवर में, इस सत्संग की नदी में स्नान कर सकते हैं, और स्नान करके पवित्र हो करके इस सत्संग को अपने अंदर अडॉप्ट करके सत्य स्वरूप हो करके अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातक का, छोड़ा लो जिसका जी चाहे। तो सत्संग रूपी जल की वर्षा जो यहाँ पे हो रही है, उस जल से काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, ये जो विकार हैं, जो ये दोष इसके अंदर विकार सब विद्यमान हैं, इनको धो डालो। जब तक ये धुलेंगे नहीं, तब तक सत्संग का लाभ कदापि नहीं मिल सकता, किसी काल में नहीं मिल सकता। लिहाजा इनसे दूर होने के लिए सत्संग रूपी जल से इनको धो डालो। तो जिगर से दाग पातक का, छोड़ा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। न ऐसा कोई तीर्थ है जगत में दूसरा कोई। बहुत से तीर्थ है संसार में, तमाम हर मजहब के, हर संप्रदाय के अलग अलग तीर्थ हैं संसार में। सब उन तीर्थों में कोई मक्का मदीना जा रहा है, कोई चर्चों में जा रहा है, कोई मंदिरों में जा रहा है, कोई काशी में जा रहा है, कोई मथुरा में जा रहा है, कोई अयोध्या में जा रहा है, कोई वृंदावन में जा रहा है, जाने कहाँ कहाँ कितने तीर्थ हैं, कोई प्रयागराज में जा रहा है।
कोई चारों धाम की यात्रा कर रहा है, परंतु अंदर अपने यात्रा नहीं कर रहा। वो बाहर तो दौड़ रहा है, खूब दौड़ लगा रहा है सत्य को पाने के लिए, सत्संग को जानने के लिए, सत्य स्वरूप परमात्मा का अनुभव करने के लिए। परंतु वो जो परमात्मा अपने ही अंदर विद्यमान है उसका संग नहीं कर रहा। कि घट में है तुझे नहीं, कि लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो कस्तूरी कुंडल बसे, अमृग ढूंढे बनमाए, ऐसे ही घट घट राम है, कि दुनिया देखे नाय। तो नहता कोई तीरथ है जगत में दूसरा कोई, और गया हरिद्वार में जाकर आज मालो जिसका जी चाहे। गया हरिद्वार में जाकर आज मालो जिसका जी चाहे। बड़ा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। ऋषि मुनियों ने भी गाई बहुत कुछ इसकी जो महिमा, ऋषि मुनियों ने भी गाई बहुत कुछ इसकी जो महिमा। लिखी वो पोथियों में भी, और पढ़ लो जिसका जी चाहे। और भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। नहीं इसमें जरा ताजुब जो फल संतों ने फरमाया, नहीं इसमें जरा ताजुब और जो फल संतों ने फरमाया। और काग से हंस अपने को बना लो जिसका जी चाहे। काग से हंस अपने को बना लो जिसका जी चाहे। और भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, नहा लो जिसका जी चाहे। हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है, हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है। जरा इसमें लगा गोता उठा लो जिसका जी चाहे। सब इसी के अंदर मौजूद है। सारे संसार की संपदा इसी शरीर के अंदर मौजूद है। ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो समस्त जो कुछ बाहर देखने में आता है वो सारा का सारा इस पिंड में, शरीर में विद्यमान है। और उस विद्यमानता को पाने के लिए जब तक सत्संग नहीं करोगे, सत्य को नहीं जानोगे, सत्य से एकीकार नहीं होगे, तब तक कितने भी गोते लगाते रहो उन रत्नों को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो जरा इसमें लगा गोता उठा लो जिनका जी चाहे। और भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। मुक्त होना चाहो दुख से तो तुम धर्मदास सतगुरु से। मुक्त होना चाहो दुख से तो तुम धर्मदास सतगुरु से। लखा ये लाल से तिन शरण ये काल से तिनका छोड़ा लो जिनका जी चाहे। शरण ये काल से तिनका तोड़ा लो जिसका जी चाहे। तो ये काल के अंदर जो जीवात्मा फंसा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और तीनों गुणों के अंदर, जिसको अष्टधा प्रकृति कहते हैं, इस प्रकृति का संग के कारण जो जीवात्मा मलिन हो गया है, अपने स्वरूप को भूल गया है, तो जब तक वो सत्संग के जल में नहीं नहाएगा,
सत्संग नहीं करेगा, स्वयं सत्य को जान करके उसमें अपने को आत्मसात नहीं कर देगा, उसमें अपने को मिला नहीं देगा और स्वयं सत्य स्वरूप नहीं हो जाएगा और उस परमात्मा का अपने अंदर जब तक दीदार नहीं कर लेगा तब तक उसका छुटकारा नहीं होगा और इस सत्संग का उसको कभी लाभ भी नहीं मिलेगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।